नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दमदार संगठन बनाएगा चैंपियन। कैसे? पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ। संगठन में शक्ति है, ये कहावत हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 2028 की लड़ाई से पहले संगठन की ताकत तौलने और उसमें दम भरने की कवायद बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं। कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से संगठन में जान फूंकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। 10 जून से कांग्रेस ऑब्जर्वर 61 जिलों में रेस के घोड़े यानी जिला अध्यक्ष ढूंढने निकलेंगे। इससे पहले भोपाल में राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि जिलाध्यक्ष क्षत्रपों के असिस्टेंट नहीं बनेंगे। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब पट्टागिरी नहीं चलेगी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैंने वो 2 लिस्ट देखी, जमीन आसमान का फर्क है। एक लिस्ट कहना नहीं चाहिए, मगर सीनियर नेता के असिस्टेंट, और दूसरी लिस्ट में पोटेंशियल फ्यूचर गुजरात की लीडरशिप। वही हम मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। देखिए, 28 की जो दौड़ है वो रेस के घोड़ों की दौड़ है। भारतीय जनता पार्टी धन से संपन्न हो चुकी है, इतना संपन्न हो चुकी है कि वो 200 चुनाव लड़ा सकते हैं, इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। जो मजबूत होंगे सब तरह से, जो है वो मजबूत लोगों को हम मैदान में उतारेंगे, और उतारना चाहिए अगर हमें युद्ध जीतना है तो। राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कमजोर संगठन को एनर्जी ड्रिंक्स देने की जुगत में जुटे हैं, तो इधर बीजेपी की ताकत ही संगठन है। अपनी ताकत को और मजबूत और ऊर्जा से भरने के लिए बीजेपी के विधायकों सांसदों का 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर पचमढ़ी में लगने जा रहा है, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता टिप्स देंगे। और 14, 15, 16 के दिन सभी विधायक, सांसद, मंत्री यहाँ पुनः आकर के हमारा अभ्यास वर्ग भी होगा और इस क्षेत्र के विकास के मामले को हम मैप पे लेकर आएंगे। आइडियोलॉजी के लिए कांग्रेस में काम नहीं करते, यहाँ लोग विचारधारा के लिए काम नहीं करते। कांग्रेस में तो हर नेता का पट्टा है, पट्टा ही कहीं ना कहीं चुनकर आएगा। यहाँ कभी पट्टावाद खत्म नहीं हो सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को समय समय के ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि के किसी रूप में भी हो। कुल मिलाकर 2028 की चुनावी लड़ाई से पहले मध्य प्रदेश में संगठन की दम जानने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि दमदार संगठन ही 28 में बनाएगा चैंपियन। तो आपने देखा कि बात बहुत साफ है और संगठन की तैयारी दोनों दलों की तरफ से है। बीजेपी ये जानती है कि किसी के भी दिमाग में ये बात न बैठ जाए कि वो पार्टी से ऊपर है, इसलिए संगठन के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें एक ही बात बार बार दोहराई जाती है कि आप संगठन से हैं, संगठन आपसे नहीं है। यानी आप संगठन के बिना, बीजेपी के बिना जीरो हैं। अगर आज आप हीरो हैं तो हीरो बनाने वाला आपको कौन है? आपका संगठन है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस में भी कभी ये परंपरा थी, सेवा दल, कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी, लेकिन वक्त के साथ ये आरोप भी लगे कि इस पार्टी में, जैसा राहुल गांधी खुद ही कह रहे थे कि कुछ ऐसे भी आरोप लगे 70, 80 और 80 के दशक तक कि खानसामा और ड्राइवर भी यहाँ टिकट ले आते हैं अगर वो किसी बड़े नेता से जुड़े। यही वजह रही कि कांग्रेस जिस तरह से उसे आगे बढ़ना था वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन राहुल गांधी अब बहुत निर्मम है, ठीक उसी बीजेपी की तरह जो ये कहती है कि हमारे लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं है। ये बहुत अद्भुत मंत्र है। और अगर ये एहसास आप अपनी पार्टी को, अपनी रैंक एंड फाइल, अपने कार्यकर्ताओं को करा देते हैं कि कोई भी बड़ा नहीं है, और आपकी जड़ें इसलिए काफ़ी विस्तारित हुई हैं क्योंकि आपको एक अच्छा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन मिला। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या 2028 से पहले मिशन संगठन में जुट गए हैं कांग्रेस और बीजेपी? क्या कांग्रेस के ऑब्जर्वर ज़िलों में
तेज दौड़ने वाले घोड़े खोज पाएंगे? क्या पचमढ़ी में बीजेपी का शिविर संगठन को नई ऊर्जा देगा? जो मेहमान हमारे साथ हैं, मनोज सैनी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, वो हमारे साथ हैं, संतोष गौतम जी हैं, सीनियर लीडर हैं और काफ़ी बेहतरीन पंकज जी की तरह अपनी धारा के प्रतिनिधि हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। मनोज, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि कोच महत्वपूर्ण होता है, माता पिता महत्वपूर्ण होते हैं, शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब आप विराट कोहली हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन हो जाते हैं या आप और मकबूलियत पर पहुंच जाते हैं तो आप बहुत कम लोग हैं जो याद करते हैं कि मेरे पेरेंट्स का योगदान है, मेरे टीचर्स का योगदान है, मेरे कोच का योगदान है, मेरे दोस्त का योगदान है, मेरे बॉस का योगदान है। उस समय मैं ही चलता है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। इससे बीजेपी तो उबर जाती है, कांग्रेस अटक जाती है, लेकिन अब राहुल गांधी क्या उस तरफ चल निकले? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी ने एक राह पकड़ने की कोशिश तो की है और अच्छा प्रयास है। मैं तो ये कहूँगा कि यदि वो दो टूक बोल रहे हैं और अपने संगठन की सृजनात्मक की तरफ वो बढ़ रहे हैं, जैसा कह रहे हैं कि संगठन को सृजन करने की बात उन्होंने कही, पर आज देखिए, आज थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था उनकी सूची जारी हुई है और जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो भले घोड़े की बात चल रही हो लेकिन जिम्मेदारी सभी को मिली है। अजय सिंह जी को भी मिली है, गोविंद सिंह जी को भी मिली है और बाकी जो तो क्या आपको लगता है ये दौड़ने वाले घोड़े नहीं हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इनको भी दौड़ा दिया, मतलब राहुल गांधी ये दौड़ने वाले घोड़े हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब ये तो तय हो गया कि ये दौड़ने वाले घोड़े हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो लिख रखा है, उनके तो जब दफ्तर में जाते हैं तो लिखा हुआ है कि संगठन हमारी शक्ति है और कार्यकर्ता हमारी पूंजी है। तो वो दोनों चीज कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि संगठन हमारी शक्ति है और कार्यकर्ता हमारी पूंजी है। बातें जरूर होती है शरद जी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो नुकसान पहुंचा देती। पर निश्चित रूप से 2028 और 29 की तस्वीर को जब हम देख रहे हैं तो दोनों दल अपनी तकदीर बदलने का प्रयास कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। आप देखिए कि युवा नेताओं के हाथ में कमान आई है। पहली बार हमने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, BD शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उधर जीतू पटवारी उमंग सिंगार की जोड़ी है। तो चीज़ें तो बदली है और राहुल गांधी जैसे जो नेता लगातार जिस तरह से मुखर होकर अपनी बात कह रहे हैं, भले किसी को बुरा लगे भला लगे, तो मुझे लगता है कि 2028-29 की तस्वीर बहुत अलग दिखाई दे रही। निश्चित रूप से दोनों संगठन यदि मजबूत होंगे तो मजा आएगा चुनाव में हम लोग को भी। पंकज जी, कई बार कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो चिंता की लकीरें खींचती हैं पार्टी के माथे पर। बीजेपी अब निश्चित तौर पर 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए कई बार ऐसी मुश्किलें भी सामने आ जाती हैं। अब ख़ासतौर से बीते 1 दशक की मैं बात करूं कि कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि पार्टी के लिए ये कहना मुश्किल हो जाता है कि आखिर हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, लेकिन ये डिफरेंस में एक बड़ा खाई जैसा अंतर पैदा करने वाले ये कौन से लोग आ गए। निश्चित तौर पर यहीं से संगठन की वो भूमिका शुरू होती है जो चलनी का काम करती है कि खटकने वाले कंकर पत्थर कौन हैं कार्यकर्ताओं में, जिनको बहुत निर्ममता से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए और प्योर जो कार्यकर्ता हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए। पचमढ़ी एक बार फिर प्रशिक्षण वर्ग की ज़रूरत है, जबकि मध्य प्रदेश में सारी अनुकूलता है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, 160 प्लस का जनादेश है, सरकार स्थिर मजबूत, नेतृत्वकर्ता मजबूत प्रबल आगे बढ़ने वाले, लेकिन फिर भी 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग और उसमें भी आ रहे हैं अमित शाह आरंभ में। जी देखिए शरद जी, विषय अनुकूलता और प्रतिकूलता का नहीं शरद जी, विषय भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, कार्य पद्धति, कार्यशैली का प्रशिक्षण प्रतिक्षण, ये हमारा ध्येय वाक्य है और नियमित प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। और समय का कारण भी तो बताइए। मैं आ रहा हूँ सर जी, आ रहा हूँ तो उसी पर जी। और समय काल परिस्थिति के आधार पर शरद जी संगठन ये तय करता है कि किस दायित्व धारक को कब क्या प्रशिक्षण देना है। तो अभी इस परिस्थिति के आधार पर यह तय है कि जो पहले चरण में जो निर्वाचित हमारे प्रतिनिधि हैं लगभग 200 के आसपास, राज्यसभा के सांसद मिला लें, लोकसभा के 29 मिला लें और 163 विधायक मिला लें, तो लगभग 200 के आसपास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे खाली मध्य प्रदेश के, जिनके प्रशिक्षण का विषय पचमढ़ी में तय किया। 3 दिन का वर्ग है हमारा और ऐसे प्रशिक्षण वर्ग नियमित लगते हैं। तो कारण शरद जी विशेष नहीं है, कारण सिर्फ ये कि हमारी प्रक्रिया ऐसी है, कभी संगठन का प्रशिक्षण, कभी कार्य। क्यों है संगठन महत्वपूर्ण है, ये संदेश बार बार देना है? नहीं शरद जी देखिए, शिक्षण और प्रशिक्षण
किसी भी व्यवस्था के आवश्यक अंग है और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता और विशिष्टता दोनों है कि शिक्षण प्रशिक्षण, मैंने इसलिए कहा कि प्रशिक्षण प्रतिक्षण ये हमारी प्रक्रिया पद्धति है। तो क्यों? तो इसलिए कि हमारी नीति का हिस्सा है और ये संगठन तय करता है। विशेष शरद जी उस कांग्रेस पार्टी के लिए है जिसके नेता कार्यकर्ताओं की तुलना अश्व से की जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय को आज दिन भर हम लोग बीजेपी कहते पत्रकार मिलकर कहते भाई हम लोग अस्तबल जा रहे हैं, अस्तबल से आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। अभी जितेंद्र जी से कोई, आप संतोष जी से कोई पूछे, संतोष जी आप कौन सी प्रजाति के घोड़े राहुल जी की भाषा के आधार पर, लंगड़े घोड़े हैं कि रेस के घोड़े हैं कि बारात के घोड़े? तो शरद जी सोचिए, मैं तो राहुल गांधी जी के बौद्धिक विमर्श को लेकर चिंतन कर रहा हूँ कि किस प्रकार की बुद्धि है कि आपके पश्चात जो विमर्श है वो क्या विमर्श छोड़ गए आप? घोड़े की प्रजाति, कांग्रेस पार्टी अस्तबल या कांग्रेस दल अस्तबल, इस प्रकार की विषय स्थापित होते हैं। तो वो भी सब नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर। यद्यपि राहुल जी को शरद जी पूरा अधिकार है कि वो उस पार्टी के मुखिया मालिक जो मानते हैं उनको माने, लेकिन क्या इस प्रकार की चर्चा आज के दौर में कि कांग्रेस आप लोग आनंद ले रहे सर कांग्रेस कार्यकर्ता, भैया कौन सी प्रजाति वाले घोड़े हो आप? लंगड़े वाले घोड़े तो नहीं हो कहीं आप जिन पर दाव नहीं लगेगा, कि रेस के घोड़े हो आप? अभी हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो पर्यवेक्षक बने ये कौन से घोड़े हैं, किस प्रजाति के? और ऐसा हमने नहीं कहा, श्रीमान राहुल गांधी जी भोपाल आकर स्थापित करके गए कि उनकी पार्टी जो है अश्वदल है, अस्तबल है, उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अश्व घोड़े के समान है। तो आप जिस व्यवस्था में जो पार्टी प्रमुख है वो अपने साथी कार्यकर्ताओं को पशुओं के समान गिनता हो, और चोर शरद जी जिम्मेदारी किसकी है? यदि लंगड़ा घोड़ा है, स्लीपर सेल है, तो 20 साल से 2004 से तो राहुल गांधी जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पार्टी की कमान लेकर बैठे हुए। काफी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काफी अध्ययनशीलता है आपकी। दुनिया के जो तीसरे नंबर के धनी व्यक्ति हैं वॉरेन बफेट, उनसे जब किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, उन्होंने कहा मैं सही घोड़े चुनता हूं और उस पर सही घुड़सवार बिठाता हूं। जो एक पुरानी मोटरसाइकिल का विज्ञापन आता था, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। तो ये मुहावरे की भी एक भाषा है, लेकिन ठीक है आपका कहना, क्योंकि अब घोड़े पर बात चली है तो बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। बहरहाल मैं लौटूंगा आपकी तरफ। शरद जी आपने भी लिखा रेस के घोड़े, सर आपके विषय में लिखा हुआ रेस के घोड़े। जी हाँ, लेकिन ये मुहावरे की भाषा है अब यहाँ से। लेकिन अब राहुल भी नहीं जानते होंगे कि बात अस्तबल तक पहुंच जाएगी और बीजेपी की, यही तो बात है कि राहुल जानते नहीं सर, यही मुद्दा यही है। बीजेपी की विश्लेषण शक्ति, क्या बोलते हैं, हाँ, तक बात जाती है। बीजेपी की विश्लेषण शक्ति इतनी प्रबल है कि वो जानती है कि कहां तक राहुल जी को ले जाएगी, और पहले भी ले ही गई है जहां तक। खुद ही जाते हैं सर, खुद ही शरद जी, राहुल जी खुद ही जाते हैं। नहीं, आप भी ले जाते हैं, आप भी ले जाते हैं, आप भी ले जाते हैं, ठीक है। उनके बयान कई बार आपके लिए एक बड़ा वो बन जाते हैं। बहरहाल संतोष जी की बारी। संतोष जी अब देखिए, ये चर्चा तो पूछा तो जाएगा अब कि भैया कौन सा दौड़ने वाला घोड़ा है, कौन सा रुकने वाला घोड़ा है, और कौन सा बारात का है, कौन सा रेस का है, और कौन सा है जो चल नहीं पा रहा है ठीक से, जिसको दिक्कत है चलने में। तो न चलने वाले घोड़ों का क्या होगा, रेस के घोड़े कौन से हैं और बारात के घोड़े कौन से हैं? जी बताइए, पर आप संगठनात्मक जी सुधार पर बताइए। जी देखिए शरद जी, मैं समझता हूं कि जो संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि राहुल जी ने जब साफ कहा है कि वो व्यक्ति जो काम करेंगे वही संगठन में आगे बढ़ाए जाएंगे या पार्टी उनको महत्व देगी, तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि पार्टी में अब उन्हीं लोगों को वैसे भी प्रमुख भूमिका मिलना चाहिए जो लोग केवल अपने नामों के बल पर नहीं बल्कि काम के बल पर आगे बढ़ाए। और पार्टी को अगर मजबूत करना है मध्य प्रदेश में या पूरे देश में, तो ये इस कदम की बेहद आवश्यकता थी। और राहुल जी ने जिस प्रतीकात्मक तौर पर घोड़ों का जिक्र किया, उसकी अगर भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से मीमांसा करे, तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी को अधिकार है कि वो किस तरह से उसकी मीमांसा करती है। लेकिन घोड़ा ताकत का प्रतीक है, घोड़ा पूर्ति का प्रतीक है, और घोड़ा रेस जीतने में सक्षम हो ये जरूरी है। तो राहुल जी ने जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और कांग्रेस पार्टी मजबूत लोगों को लेकर आगे बढ़ेगी, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। क्या हम ऐसे संगठन का नेतृत्व कमजोर लोगों को देने की कोशिश करेंगे जिनसे पार्टी आगे कुछ कर नहीं सकती? हमसे अतीत में कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन उन गलतियों को सुधारने की दिशा में यदि राहुल गांधी जी ने कोई कदम बढ़ाया है, पूरी पार्टी उनके साथ है और पूरी पार्टी मजबूती के साथ उनके इस कदम का स्वागत करती है। जी मनोज, जब दिल टूटता है और धोखा किसी बहुत करीबी व्यक्ति से मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के जहन में आती हैं।
कई शेर हैं इस बुनियाद पर, उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, मेरी तरह वो भी इस शहर में तन्हा होगा। या फिर आप ये कहिए कोई हाथ भी ना बढ़ाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाजों का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। क्या राहुल गांधी के मन में ये कड़वाहट अपने ही लोगों के पीठ पे खंजर मारने से आई है बार बार, जो जुबान तक आ गई है कड़वाहट? क्योंकि जब आप एक के बाद एक धोखा खाते हो उन लोगों से जो कभी आपके दाहिने हाथ होते हैं, कभी आपके बाएं हाथ होते हैं, जिन पर आपको भरोसा होता है कि इसको काम दिया तो काम हो गया, लेकिन वो आदमी जब आपका एक सैडिस्टिक प्लेजर भर जाता है उसके भीतर और वो आपको धोखा देके आपकी पीठ पर सवार होकर और ऊंची जगह कूद जाता है, तो ऐसे लोगों के क्या यही कड़वाहट है राहुल के मन में? स्वाभाविक रूप से देखिए 2014 के बाद से बड़ी परिवर्तन आया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के भीतर ही। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सारे लोगों को अपने साथ लिया और कांग्रेस में जो लोग थे, जो विचारवान जिनसे कहें या विश्वास पात्र जो थे, वो निश्चित रूप से गए। तो एक धोखा तो हुआ है, और धोखा हुआ है तो फिर आदमी फूंक फूंक कर अपने कदम भी रखता है, और कई बार कदम रखते रखते वो ऐसे कुछ बोल जाते हैं, ऐसा कुछ कह जाते हैं, वो नुकसानदायक भी हो जाता। तो मुझे लगता है उसी तरह राहुल गांधी के साथ भी हो गया। राहुल जी निश्चित रूप से दूध के जले हैं तो छाछ भी फूंक कर पीएंगे, लेकिन कई बार फूकते फूकते कुछ ज़्यादा हो जाता तो वो उनको जरूर नुकसान पहुंचाता। अभी उनका दौरा हुआ शरद जी, आप गुजरात या मध्य प्रदेश में देखिए, निश्चित रूप से एक ऊर्जा का संचार तो हुआ है कार्यकर्ताओं में। वो कार्यकर्ता जो कभी बोल नहीं पाता था, उसके सामने यदि राहुल गांधी ने इस तरह की खुलकर बातें की है, अब वो किसको उन्होंने लंगड़ा घोड़ा किया, किस कहा है, किसको बारात का घोड़ा कहा है, ये हम लोग अपने तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन एक दूसरे से कांग्रेस के भीतर ये पूछने को मजबूर जरूर कर दिया है कि आप कौन से घोड़े, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिला है। संगठन के बतौर निश्चित रूप से एक अच्छा कदम, फिर मैं कहूँगा जैसा आप शुरुआत में कह रहे थे कि जब मैं करेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब तक आप संगठन यानी बहुत सारे लोगों को अपने टीम को लेकर साथ नहीं चलेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। अब टीम में बड़े बुजुर्ग भी हैं, नए लोग भी हैं, पुराने भी हैं, और मध्य प्रदेश का इतिहास तो आप देखिए कि यहाँ तो जब ऐसा हुआ है तो फिर नुकसान पार्टी को हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत माहिर है। इसीलिए प्रशिक्षण भी है 3 दिन का और समझाइश भी है। नेताओं के बयानों पर बातचीत होने की भी संभावना है पंकज जी, जो बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि अगर कहीं ऐसी बात उठती है, कोई ऐसी चर्चा आती है कि नेता जिस तरह बोल रहे हैं उस पर प्रश्न उठने लगता है, और कई बार तब भी ये होता है जब व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत प्रबल हो जाता है, उसे लगता है सब कुछ अनुकूलता है, सामने तालियां बज रही हैं, पार्टी 20 साल से ऊपर है, सत्ता में है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस उस तरह की चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। सफलता का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ दुरुस्त है, अपनी जगह फिट है। उसके लिए कुछ लोग आपके यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या सारे लोग वैसी मेहनत कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है, और इसीलिए ये प्रशिक्षण वर्ग है। एम आई राइट सर? देखिए शरद जी, मैंने आपसे आग्रह किया कि विषय प्रतिकूलता अनुकूलता का शरद जी है ही नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी इन बातों तो आप को लेकर मान रहे हैं कि ना ज्यादा अनुकूल ना प्रतिकूल, ये तो एक चरैवेती की प्रक्रिया है। नहीं सर, मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पर परिस्थिति अनुकूल है, पर अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उससे भारतीय जनता पार्टी की प्रशिक्षण पद्धति अप्रभावित रहती है, क्योंकि प्रशिक्षण हमारी प्रक्रिया का निरंतर नियमित सर क्या सीखेंगे वहां पर जो प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा? देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि मैं यदि करिकुलम या पाठ्यक्रम की चर्चा यहाँ करूंगा तो उचित नहीं होगा। नहीं, जो बताने योग्य हो वो बता दीजिए, मैं भी अब जानता हूँ सारी बातें यहाँ नहीं शेयर की जाती। उसकी शरद जी विधिवत व्यवस्था है, और उचित समय पर जो संगठन जिनको दायित्व दिया जाएगा वो आपसे चर्चा भी करेंगे और मीडिया के मित्रों को बताएंगे भी कि प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम क्या है, किन पर बातचीत होगी। पर जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है कि किसी कथन को लेकर, किसी बयान को लेकर विशेष है, तो वैसा शरद जी नहीं है। प्रशिक्षण सोचिए 3 दिन सर इसी पर बात नहीं होगी। सामान्य प्रक्रिया है तो सामान्य प्रक्रिया शरद जी, और बहुत सारे बिंदु प्रशिक्षण के होते हैं, कुछ नियमित होते हैं, कुछ समय परिस्थिति काल के आधार पर सम्मिलित किए जाते हैं, और कुछ तात्कालिक होते हैं। तो निर्भर करता है कि जो प्रशिक्षण, आप जैसा आपने उल्लेख किया कि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी स्वयं रहेंगे, तो जिस कार्यक्रम में स्वयं गृह मंत्री जी, तो हम सब जानते हैं उनकी अद्भुत संगठन क्षमता है, संगठन क्षमता अद्भुत है, लंबा व्यापक अनुभव, बूथ के अध्यक्ष से 40-44 साल बाद देश के गृह मंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व उनके पास रहा, आदरणीय अमित शाह जी के पास। तो इसलिए ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारेंगे, तो ऐसे दिग्गज लोग जब आ रहे हैं जो स्वयं राजनीति की पाठशाला है, जिन्होंने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के शिल्पी के तौर पर सबल सशक्त किया, तो वो सब तय करेंगे। लेकिन मूल भाव शरद जी ये है कि प्रशिक्षण हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है, नियमित प्रक्रिया का भाग है,
और मैं ऐसा अनुभव करता हूं कार्यकर्ता के तौर पर कि संभवतः ये प्रशिक्षण ही वो बल है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे रखता है। आपने वॉरेन बफे की बात करी सर, वो शेयर को घोड़ा कह सकते हैं सर, लेकिन व्यक्ति को घोड़ा कहना शरद जी मुझे लगता है कि व्यक्ति संस्था का ये अपमान है। यद्यपि ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का विषय है, कांग्रेस के मित्र उसको कैसे लेते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं, उनका विषय पर चर्चा जरूर है कि हम अस्तबल जा रहे हैं, अस्तबल आ रहे हैं, घुड़साल जा रहे हैं, घुड़साल आ रहे हैं। और कांग्रेस के मित्रों से जरूर लोग पूछेंगे अभी भी और आगे भी कि आप कौन सी प्रजाति के घोड़े हैं, बारात वाले घोड़े हैं या रेस के घोड़े हैं या कहीं लंगड़े घोड़े तो नहीं जिन पर दाव लगेगा ही नहीं। चलिए, तो आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप इसको रेसकोर्स बना ही दे रहे हैं कांग्रेस को कि सर राहुल जी ने बनाया सर जी। और रेसकोर्स में तो नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि दाव। रेसकोर्स है और मेरी पार्टी शरद और जी शरद जी ना कहें, पर घोड़े कहाँ दौड़ते हैं सर? रेस का घोड़ा सड़क पर दौड़ते कागजी घोड़े फाइलों में दौड़ते हैं। पंकज जी, अगर आप उपमा की बात करेंगे तो लेखकों ने ये भी लिखा है कि कागजी घोड़े फाइलों के रेसकोर्स में दौड़ते हैं। ख्याली घोड़े जी, ख्याली घोड़े हैं, दौड़ने वाला घोड़ा है। कई बार पिता घर में कहता है अपने बढ़िया बेटे के लिए, दौड़ने वाला घोड़ा है मेरा बेटा। जी सर, उन्होंने कागजी घोड़े की, ख्याली घोड़े की, बेटे की बात नहीं करी। उन्होंने 3 घोड़े बताए, बारात यानी शादी का घोड़ा, रेस का घोड़ा और एक नया घोड़ा जो उन्होंने शायद ऐसा कहा कि चलिए अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। गौतम साहब, कमलनाथ जी पिता तुल्य सर, गौतम कमलनाथ ने कहा, गौतम साहब राहुल गांधी जी जी, जल्दी से आपका रिएक्शन गौतम जी। जी देखिए शरद जी, राहुल जी ने जिन 3 कैटेगरी के घोड़ों की बात की वो तो सब जग जाहिर हो चुका है। हालांकि उन्होंने अस्तबल की बात नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि कांग्रेस के इन प्रयासों से अचंभित है, उसको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में अपना स्थान बनाने वाली है, इसलिए घबराई हुई है, नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रही है। राहुल जी ने एक चीज नहीं कही, चौथी कैटेगरी भी थी घोड़ों की, वो मैं शरद जी बहुत उससे बताना चाहता हूं आपको। एक चौथी कैटेगरी भी थी और राहुल जी ने उसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो लालची घोड़ों की कैटेगरी थी। जब दूसरी तरफ घास ज्यादा हरी दिखी, कांग्रेस में उतनी हरी घासें नहीं दिखी, तो वो दूसरी तरफ भाग गई। उन लालची घोड़ों की फौज जो थी वो गद्दार कहलाई बाद में। तो वो जो घोड़े की एक कैटेगरी तो कांग्रेस में समाप्त हो गई है। इससे कांग्रेस कम से कम अपनी मजबूती की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी कि कम से कम लालची घोड़ों का जो बेड़ा था वो अब कांग्रेस में नहीं है। तो कांग्रेस केवल इन 3 कैटेगरीज पर ध्यान देगी, कम से कम लालची घोड़े अब नहीं होंगे, तो गद्दारी की संभावनाएं आगे कम हो जाएंगी। अब हमें यह देखना है कि किस प्रकार से बारात के घोड़ों को रेस के घोड़ों में बदलना है, केवल वही प्रशिक्षण देना है। हमारे लिए अब कोई जिसको कहते हैं कि अस्पृश्य नहीं है। हम पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के जितने भी तरह के लोग हैं, जितने भी तरह के सिपाही हैं, उनके साथ पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जानवरों की जहां तक तुलना है तो राहुल जी तो यह भी कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो जानवरों की तुलना इस मायने में नहीं हो रही है। जानवरों में जो पोटेंशियल रखते हैं जानवर, चाहे शेर हो चाहे घोड़े हो, उनसे हम अपनी तुलना कर रहे हैं। राहुल जी ने किसी गधे की बात नहीं की है, क्योंकि गधे भी जब ज्यादा लालच मिल जाता है तो गधे भी कभी भी किस तरफ भी जा सकते हैं। तो राहुल जी ने कम से कम गधों की, लालची घोड़ों की, इनकी बात नहीं की। राहुल जी ने जो भी प्रतीक दिए हैं वो ताकत के प्रतीक दिए, फूर्ति के प्रतीक दिए और विजय के प्रतीक दिए। मनोज, कंक्लूडिंग कमेंट आप। बिल्कुल सरज जी, और ये तो चलता ही रहता है। खैर, तुलना किसी से भी किसी बात की जा सकती है, लेकिन मायने अपने अपने आप निकालिए। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2028 के चुनाव में बहुत अलग है। घोड़े तो रेस वाले ही लगेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरत पड़े या कांग्रेस के लिए। और जो लोग अपनी उम्र के उस तरफ है, वो बीजेपी भी मुझे लग रहा है इस चुनाव में दिखाई नहीं देंगे, और कांग्रेस के भीतर भी, कांग्रेस ने तो साफ ही कर दिया। तो ये उसी तरह का एक इंडिकेशन है। लेकिन निश्चित रूप से मजबूत होना पड़ेगा और दौड़ लगाने के लिए घोड़े रेस वाले दोनों ही पार्टियों के लिए मैसेज बहुत साफ है। एक के लिए मैसेज ये है कि आप लगातार एक के बाद एक ट्रॉफी जीत रहे हैं, लेकिन ट्रॉफी वही जीतता है जिसकी फिटनेस बरकरार होती है और जो बहुत अच्छे सिलेक्शंस लेके आगे अपनी टीम का निर्माण निरंतर करता रहता है। और यही वजह है कि बीजेपी नए नेतृत्व को बराबर समय पर संगठन में, सरकार में मौका देकर ये बताती है कि वो सिर्फ उन्हीं नेतृत्वकर्ताओं पर दाव नहीं लगाती जो अनुभव की दृष्टि से बहुत समृद्ध होते हैं। कांग्रेस आज भी पारंपरिक चिंतन की धनी पार्टी है। सिद्धारमैया है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी रहे, या फिर आप बात करिए अशोक गहलोत रहे राजस्थान में। उस पारंपरिक सोच से क्या कांग्रेस हटेगी? क्या वो नए नेतृत्व को लेकर आएगी? क्योंकि सवाल यही है, क्या पंकज जी और क्या गौतम जी क्या जीवन पर्यंत टेलीविजन की डिबेट्स में बैठने के लिए आए हैं? कतई नहीं। और उनके जैसे ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों नेता
जिनका सपना है चुनावी राजनीति में अपने को प्रमाणित करना, अपनी पार्टी, अपने प्रदेश और अपने देश के लिए कुछ करना, तो इस सपने के लिए जब तक आप एक रैशनल प्लान तैयार नहीं करेंगे, और जो 5-5 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, 10-10 बार जीत के आ रहे हैं, क्या उन्हीं के नाम रुक्का लिख दिया जाएगा कि ये तो विधायकी, सांसदी या मंत्री पद इन्हीं की एक तरह से जागीर है? ये बड़े सवाल हैं, और इन बड़े सवालों से जो भी पार्टी पार पाएगी और अच्छे उत्तर तलाशेगी, वो जय जय की तरफ बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।